हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपके लिए नया है। आज का कॉन्सेप्ट हमारा बेस्ड है बेईमान दुकानदार पर, जो कि आपने इस पर काफ़ी सवाल देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे भाई। ये एक ही टाइप नहीं है, कम से कम 2 वीडियो इसमें लगेंगी, 2 से 3 वीडियो इस पर बन जाएंगी बेईमान दुकानदार पर। मेरे भाई अगर आप दुकानदार हो मेरे भाई तो पक्का बेईमानी तो करते ही होगे। कैसे करते हो वो कई तरीके से बेईमानी की जाती है। तो इसी प्रकार के सवालों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई, किस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। किसी भी प्रकार का सवाल हो उसका एक कॉन्सेप्ट तो होता ही है। अगर उस कॉन्सेप्ट को पहले सीख लिया जाए तो सवाल फिर कुछ बचता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल का, देखो सवाल पहले पढ़ के बताता हूँ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई वो क्या कर रहा है, 30% कम वजन तोलता है, यानी कि मेरे भाई किसी को बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 30% कम चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ बेईमानी चल रही है मेरे भाई। तो जब भी परसेंट में बेईमानी करें मेरे भाई, परसेंट में, तो आपको हमेशा क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है, आपको मानना है कि 100 ग्राम चीज़ें जो भी है आइटम है हमारा, उसका सीपी मान लेना है आपको। कितना, 100 रुपये। क्या मान लेना, कुछ तो मानोगे मेरे भाई, कुछ तो मानोगे। आप कितना भी मान लो, 200 300 400 500, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, कैलकुलेशन में। वहाँ कैलकुलेशन उलझेगी, लेकिन सवाल का आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो मेरे भाई आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये, इससे मानोगे तो इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी। तो मेरे भाई जब भी परसेंट में आनी होगी तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम वस्तु का मूल्य या 100 ग्राम कुछ भी मान लो आइटम है, उसका जो सीपी है वो 100 रुपये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे। अब क्या कहता है कि दुकानदार क्या कह रहा है मेरे भाई ग्राहक से, कि वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो दुकानदार कहता है जितने में मैं खरीद के लाया हूँ मैं उतने में ही बेचूंगा, मैं जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में ही बेचूंगा। तो मेरे भाई ये 100 रुपये की खरीद के लाया तो बेचेगा कितने की, 100 रुपये की। तो एसपी कितना हो गया मेरे भाई, 100 रुपये एसपी हो गया। लेकिन क्या करता है वह 30% कम वजन तोलता है। मेरे भाई 100 ग्राम की जगह वो 30% कम दे रहा है। 100 ग्राम अगर कोई ग्राहक आता है तो वो वजन तो कम दे रहा है मेरे भाई, तो 30% कम दे रहा है। देना चाहिए उसको 100 ग्राम, लेकिन 30% कम देगा तो कितना दे रहा है मेरे भाई, वो दे रहा है 70 ग्राम। तो मेरे भाई वो 70 ग्राम दे रहा है, कितना, 70 ग्राम, लेकिन रुपए तो आपसे 100 रुपये ले रहा है, 70 ग्राम। तो मेरे भाई ये 70 ग्राम है, तो 70 ग्राम के वैसे रुपए होने कितने चाहिए, 100 ग्राम आइटम आपका 100 रुपये का आ रहा है, तो मेरे भाई 70 ग्राम आइटम आपका 70 रुपये का आएगा, आएगा या नहीं। यानी कि वो 70 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में दे रहा है, 70 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में दे रहा है। मेरे भाई 70 ग्राम वस्तु का सीपी कितना होगा, 70, तो 70 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये में देगा, तो इसको लाभ कितना हो जाएगा, इसका लाभ कितना हो जाएगा, 30 रुपये। कितना लाभ हो जाएगा, 30 रुपये। तो मेरे भाई आपसे पूछा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे, लाभ लाभ किस पर होता है, सीपी पर, तो सीपी बटे में जाएगा ये 70, और आउट ऑफ 100, 0 से 0 ये 300 बटे 7, और इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो भी है उत्तर आ जाएगा। तो मेरे भाई ये बात आपको समझनी है, जब भी परसेंट में आनी होती है तो आपको क्या, 100 ग्राम वस्तु का मूल्य 100 रुपये, और जैसा क्वेश्चन कहता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते चलते, बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। देखो आगे और क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो मेरे भाई ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको पता है। तो देखो सवाल मैं पढ़ता हूँ, सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ मेरे भाई, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, ये आपको बताना है उसको क्या हो रहा है, लाभ या हानि, और कितने परसेंट। तो मेरे भाई जब भी परसेंट में वो वजन का घपला करता है, समझो घपला समझते हो ना, कि जब भी परसेंट में वो आपको कम देता है मेरे भाई, परसेंट में क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको क्या करना मेरे भाई, आपको मानना है 100 ग्राम आइटम वो 100 रुपये का खरीद के लाता है, यानी कि 100 ग्राम आइटम का सीपी कितना है, 100 रुपये। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम करते चलेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, वो 100 रुपये में खरीद के लाया 100 ग्राम,
लेकिन ये बोलता है कि मैं अब इसे बेचूंगा कितने रुपए में, 44% हानि पर। मेरे भाई 100 रुपये में मैं खरीद के लाया, लेकिन 44% हानि पे बेचूंगा। तो मेरे भाई जब इसका 44% निकालोगे 100 का, तो 44 ही आएगा। तो यानी कि 44 रुपये कम में बेचने की बात कह रहा है वो, 44 रुपये कम, यानी कि मुझे लॉस होना चाहिए 44 का। तो कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 56 रुपये में। कितने में बेचेगा, तभी तो ये एसपी हो गया। अब इसको क्या 44% की हानि हो गई, 100 रुपये में खरीद के लाया, कह रहा 44% की हानि चाहिए मेरे को, तो लो भाई 56 में बेच दो, हो जाएगा 44% का हानि। ठीक है, तो लोगों को लगता है ये तो 44% हानि पर बेच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, 100 ग्राम इसको देना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है 30% कम देता है। 30% कम देगा तो मेरे भाई कितना देगा, ये 70 ग्राम, 70 ग्राम देगा। और मेरे भाई 100 ग्राम 100 रुपये की आ रही, तो 70 ग्राम कितने की आएगी, 70 रुपये की। तो ये 100 रुपये सीपी वाली वस्तु 56 रुपये में बेच रहा है, 56 रुपये में। तो अब इसको 70 रुपये वाली चीज़ 56 में बेचेगा। अब यहाँ से हानि होगी, हानि यहाँ से होगी। कितने रुपए की हानि हो रही है मेरे भाई, 70 रुपये की चीज़ 56 रुपये में बेच रहा है, तो मेरे भाई इसको 14 रुपये की हानि होगी। जब परसेंट आप निकालोगे मेरे भाई, तो बटे में जाएगा आपका ये सीपी, ये वाला 70 और आउट ऑफ 100। तो मेरे भाई 1 0 से 1 0, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 और 10 का गुणा करोगे तो ये होगा 20%। कितना होगा, 20% हानि। लेकिन वो क्या बोलता है, पागल बनाता है कि 44% हानि पर बेचूंगा, लेकिन फाइनल उसको 20% की ही हानि होती है। उसको 44% की कोई हानि नहीं हो रही, उसको हानि हो रही है 20% की। कितना इजी है ना, बिल्कुल मेरे भाई। आगे चल के हर तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छी वे से मैं आपको समझाता चलूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने सेम पैटर्न है मेरे भाई। इस मुझसे पहले आपको कर लेना चाहिए ये सवाल वीडियो पहुंच करके, लेकिन जिस भाई को मेरे भाई समझ में नहीं आया वो बिल्कुल देखे मैं समझा रहा हूँ आपको। जब भी परसेंट में वो घपला करता है, तो आपको क्या करना है, आपको मानना है 100 ग्राम आइटम वो खरीद के लाया होगा 100 रुपये का। कितने रुपए का मेरे भाई, 100 रुपये का। लेकिन वो कहता क्या है मेरे भाई, 100 रुपये का तो खरीद के लाया, लेकिन वो पहले ही कह देता है दुकानदार वो ग्राहक से क्या बोल देता है, मैं 20% मेरे भाई नहीं 10% लाभ पर बेचूंगा इसे। कितने रुपए में बेचूंगा, 100 ग्राम 100 रुपये की लाया हूँ, लेकिन मुझे 10% का लाभ चाहिए। कितने रुपए का लाभ चाहिए, 10% का। तो मेरे भाई वो 10% का लाभ चाहिए, तो इसे बेचेगा 110 रुपये में। कितने रुपए में बेचेगा, 110 रुपये में। सिंपल है मेरे भाई, 100 का 10% निकालोगे 10 आएगा, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो करता क्या है, वो सोच रहा है दुकानदार क्या सोच रहा है मेरे भाई, अब मेरे को और लाभ चाहिए। लाभ कैसे चाहिए, वो करता है 20% वजन कम तोलता है। वो तो बेईमान दुकानदार है मेरे भाई, कितना ही वजन कम तोल सकता है, लेकिन हमें तो पता है 20% कम तोलता है। जब मेरा भाई 20% कम तोलेगा, तो वो 80 ग्राम देगा आपको, और 80 ग्राम देगा तो मेरे भाई उसका तो 80 रुपये ही जाएंगे। उसका तो 80 रुपये का सामान जा रहा है ना, 80 रुपये का। लेकिन वो ले कितना रहा है आपसे, 110 रुपये। मेरे भाई कितना फ़ायदा ले रहा है आपसे, वो ले रहा है 30 रुपये का फ़ायदा। और परसेंट में निकालोगे तो मेरे भाई 80, ये वाला सीपी बटे में आउट ऑफ 100, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा आपका 300 बटे 8, और ये निकाल दोगे आप, जो भी आपका आ जाएगा वो आ जाएगा परसेंट में। हाँ, जो भी उसका लाभ हो रहा है, लाभ आनी ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कितना इजी भी है मेरे भाई। ये तो परसेंट में आनी थी हमारी। अब यहाँ कभी कभी क्या दे देता है, वो किलोग्राम में आनी दे देता है कि मेरे भाई 1 किलोग्राम की जगह उसने इतना किलोग्राम कम दे रहा है, 200 ग्राम कम दे रहा है, 50 ग्राम कम दे रहा है। तो उस तरीके को कैसे करना है, तो एक सवाल उस पर भी मैं ले ही लेता हूँ, जिससे आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरह खत्म हो। तो ये है वो सवाल मेरे भाई जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। सवाल क्या होता है इसमें मेरे भाई, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम 1 केजी की जगह 960 जी, यानी कि 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन तोलता है। मेरे भाई 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हम मेरे भाई दुकानदार वो क्या कर रहा था, बेईमानी परसेंट में कर रहा था कि 10% कम 20% कम वजन दे रहा है। तो अब क्या है, उसने साफ साफ लिख दिया 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन दे रहा है बस।
तो ऐसे सवालों को जब भी करना हो, केजी वाले सवाल आ जाए, किलोग्राम वाले सवाल आ जाए, तो आप 100 की जगह 1000 ग्राम मानोगे भाई। 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य मानोगे मेरे भाई 1000 रुपये। 1000 रुपये कितना मानोगे? 1000 रुपये। इससे क्या है, ये नंबर वो नंबर है मेरे भाई जहाँ से सवाल आसानी से होते हैं। फिर बाद बाकी आप इनकी जगह कुछ भी मान लो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ती? कैलकुलेशन में उल्टी सीधी संख्या कटती फिरती नहीं है, जबरदस्ती काटो, इसमें संख्याएं बहुत छोटी हो जाती हैं। तो देखो मेरे भाई, अब क्या करोगे मेरे भाई, जैसा सवाल कहेगा वैसा हमको करना है। वो क्या बोलता है मेरे भाई, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या कहता है दुकानदार कि जितने रुपए में मैं खरीद के लाया उतने ही रुपए में इसको बेचूंगा, मुझको कोई लाभ नहीं चाहिए, मेरे को कोई लाभ नहीं चाहिए। क्या कहता है दुकानदार? यही कहता है कि मेरे को कोई लाभ नहीं चाहिए, मैं 1000 रुपये की लाया मेरे भाई और तुम्हें 1000 रुपये की इसे बेच दूंगा। तो एसपी आपका कितना है? 1000 रुपये। लेकिन वो घपला काम करता है मेरे भाई, घपला करता है 1 किलोग्राम की जगह। यहाँ बेईमानी कर जाता है कि वो मेरे भाई देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, लेकिन वो देता है 960 ग्राम। 960 ग्राम आपको देता है, तो मेरे भाई 960 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 960 रुपये ग्राम। 960 रुपये ग्राम कितने रुपए का आएगा मेरे भाई? तो मेरे भाई 1000 ग्राम 1000 रुपये का आता है, तो 960 ग्राम 960 रुपये का आएगा। तो उसके यहाँ से 960 रुपये का सामान जाएगा, लेकिन वो आपसे लेगा 1000 रुपये। यानी कि वो आपसे कितना फायदा ले रहा है मेरे भाई? 960 रुपये की जगह 1000 रुपये ले रहा है, यानी कि 40 रुपये आपसे ज़्यादा ले रहा है मेरे भाई। तो आप 40 रुपये का घाटा कर रहे हो और वो 40 रुपये का फायदा कर रहा है। तो मेरे भाई जब परसेंट में निकालोगे तो बट्टे में सीपी, तो सीपी आपका ये 960 और इंटू 100। 1 0 से 1 0, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 24 से इसको काटोगे तो कुछ आ जाएगा, लो मैं लिख ही देता हूँ, 24 चौक 96, 4 से इस बचेगा और 24, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 से ही 1/6%। ये इतने का वो फायदा कर लेता है। फायदा कैसे भी कर लेता है, पागल बना देता है यहाँ पब्लिक को। तो मेरे भाई इस तरीके से दुकानदार बेईमानी करते हैं। ये तो छोटी मोटी बेईमानी, लेकिन और भी इस पर कितने तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं, आने वाली कल की वीडियो में उन पर पूरी तरह डिटेल से आपको बताऊंगा मेरे भाई। एक नंबर कॉन्सेप्ट है ये, आप डटे रहिए बस हमारे साथ, फिर देखो आप किस तरीके का मैथ सीखते हो। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।